आईएएस अधिकारी रानी नागर के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष को प्रदेश सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है, जिसके तहत कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार आईएएस बेटी को सुरक्षा देने में असफल रही है, यही वजह है कि उसने इस्तीफा देना पड़ा। पिछले 2 वर्ष से आईएएस रानी नागर जो कि चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं, एक उनके सीनियर आईएएस के साथ विवाद चल रहा है और पिछले 15 दिन से तो वो विवाद इतना बढ़ गया कि खुद रानी नागर ने अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे ये लिखा कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं जान का भी खतरा है, अपहरण का खतरा है। अगर मेरी ये सब बातें नहीं सुनी गई या इसके ऊपर नहीं कोई निर्णय लिया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। 15 दिन कहने के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये उचित नहीं समझा कि दोनों आईएएस को बुलाकर इस विवाद के बात करके और इसको ख़त्म किया जाए या जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और कहीं ना कहीं रानी नागर जी से भी बुलाकर ये पूछा जाए कि भाई आप किस चीज़ से परेशान है, क्यों रिज़ाइन करना चाहती हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आईएएस बनना कोई आसान नहीं है और बेटियों के लिए खासकर मैं समझ सकता हूं कि उसके ऊपर इतना मानसिक दबाव बन गया था, उत्पीड़न का, यौन शोषण का, जान के खतरे का, कि उसने ये उचित समझा कि मैं रिज़ाइन ही कर दूं, नहीं तो कोई भी आईएएस बनने के बाद रिज़ाइन नहीं करता। उधर इस मामले में सियासत गरमाने के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले सरकारों के मुकाबले इस सरकार में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं। सरकार संवेदनशील है और कोई महिला शिकायत करती है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। बहरहाल देखिए, इस प्रकार की कहीं से आज तक कोई भी पूरे प्रदेश से इस प्रकार की कोई बात हमारे सामने नहीं आई। आईएएस की तो क्या, लेकिन आम जनता की भी नहीं है। और जितनी सुरक्षित महिलाएं इस राज्य में हैं तो मेरा ख्याल से आज तक कभी किसी के राज्य में रही नहीं। सबने दोनों पार्टियों का राज देख रखा, लोकदल का भी देख रखा, कांग्रेस का भी लंबे टाइम तक देख रहा है। अगर जो सारा उनके टाइम में था, जिस प्रकार के हालात थे, वो सारे देख रखे। लेकिन वो उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस प्रकार का उसने कहा। अगर वो कंप्लेंट करेगी, किसी के खिलाफ करेगी तो निश्चित तौर से उसकी जांच कराएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर वो इस्तीफा देना चाहती है और कोई इस प्रकार की बात है, उसकी अपनी समस्या है या पारिवारिक समस्या है, तो इसको जानकारी उसको होगी। लेकिन इस प्रकार का कोई एक भी कहीं ऐसा नहीं है और प्रदेश में किसी को भी इस प्रकार की छूट नहीं है कोई किसी को परेशान करे। कोई आम महिला भी है, चाहे ऑफिसर की बात नहीं है, चाहे आम महिला भी है कोई, लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और उसने आज तक कभी भी इस प्रकार का कोई वो नहीं, हमेशा महिलाओं के जो सम्मान की रक्षा है उसके लिए सरकार ने पूरा काम किया। और जिस प्रकार से महिला थाने बनाए के कहा ताकि महिलाएं कि अगर कोई कंप्लेंट हो, पहले एक समस्या रहती थी कि जो दूसरे थाने थे उनमें अक्सर महिलाएं अपनी बात को कह नहीं सकती थी, तो सरकार ने उसमें भी अलग से महिला थाने इसलिए बनवाए कि भाई उनकी जो बात है वो अपनी बात को खुल के कहें, ताकि उसके जो भी आज दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हम तो आम जनता की बात करेंगे, आम के लिए भी अगर ख्याल आई है अफसर की तो बात दूसरी है, तो उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम है जो भी है। अब अगर वो कोई कंप्लेंट करेगी किसी खिलाफ तो निश्चित तौर से उसकी जांच कराएंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता ललित नागर ने सरकार से अपील की है कि आईएएस रानी नागर का इस्तीफा स्वीकार न किया जाए और दोनों आईएएस अधिकारियों को बुलाकर बात सुनी जाए और जिसकी भी गलती हो उसे सजा दी जाए, तो वहीं सरकार का मानना है कि किसी को भी महिलाओं को परेशान करने की छूट नहीं है, फिर चाहे आम नागरिक हो या फिर अधिकारी हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। यमुनानगर से सुमित और फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।